नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार्टरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि जंप इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कौन-कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं और इसकी एड्रेसिंग कैसे की जा सकती है और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक-एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये जंप इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा मुझे। तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसमें लेफ्ट साइड में आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन ट्री है। इस इंस्ट्रक्शन ट्री में यहाँ आपको जो है जंप इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। जंप इंस्ट्रक्शन सेक्शन में आपके तीन अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। पहला है मेरा जंप इंस्ट्रक्शन, दूसरा है जंप इफ नॉट, इसको जंप नॉट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, और तीसरा है लेवल इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो पहला जो है जंप इंस्ट्रक्शन, यहां से हम लोग जानेंगे वन बाय वन। जंप और जंप इफ नॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है और लेवल जो है ये एक तरीके की बाउंड्री है कि टर्मिनेट कब होगा आपका जंप। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस जंप या जंप नॉट जो है वो टर्मिनेट कब होगा ये बताता है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोग्राम, बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं बट उनके बीच एक दिक्कत होती है। मान लो कभी प्लांट पे आपके सारे लोड हाई हैं और अचानक फायर अलार्म हाई हो गया, तो आप क्या चाहेंगे कि सारे के सारे लोड ऑफ हो जाए और इमरजेंसी एग्जिट जो है वो ऑन हो जाए, आप उससे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो सारे लोड ऑफ कैसे होंगे, तो उसके लिए जंप का है। तो अलार्म फंक्शन जहां पे होता है वहां इसका यूज काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आज हम लोग इन फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका फायर अलार्म का एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम में 4-5 रंग का बना लेता हूं, देन आफ्टर उसके बीच के रंग को मैं स्किप करना सीखूंगा। जंप क्या करता है, स्किप करता है, प्रोग्राम को ब्लॉक करता है कि इतने बीच का प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि भाई अलार्म सिस्टम हैजार्ड कंडीशन जो है वो हाई है। ठीक है, और लेवल जो है वो लिमिट फिक्स करता है कि इतने से इतने दूर तक का प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, तो एक बेसिक प्रोग्राम मैंने उसके लिए किया। बेसिक एक इनपुट एक आउटपुट जो है वो लगा लिया, दूसरा रंग लिया और यहाँ मैंने इसमें भी एक इनपुट और एक आउटपुट, बेसिक प्रोग्राम है। तीसरा रंग जो है वो मैंने ले लिया है। इस तरीके से मैं 3-4 रंग जो है इंसर्ट कर लेता हूं और सब में एक इनपुट और एक आउटपुट जो है अटैच कर देता हूं। आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि यही प्रोग्राम करो। और मैंने अब इसकी एड्रेसिंग दे दी i0.0, ये मेरा इनपुट है, और आउटपुट जो है इसकी एड्रेसिंग दे दी q0.0, i0.1 ये मेरे दूसरे इनपुट की एड्रेसिंग है, और q0.1। आप कोई भी इनपुट कोई भी आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सुविधाजनक तरीके से आप समझ सके इसलिए एक सीक्वेंस में ले रहा हूँ। i0.2 तीसरा इनपुट है मेरा, i0 सॉरी q0 आउटपुट है, और इसी तरीके से मैंने i0.3 यहाँ ले लिया, अपना जो है q0.3। अब आप देखेंगे कि जब मैं प्रोग्राम डाउनलोड करूंगा तो जो भी इनपुट मैं हाई करूंगा उसके उससे कनेक्टेड जो आउटपुट होगा वो इजीली हाई होगा। तो मैं चेक करता हूं। प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिए आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है भाई, सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने सिमुलेटर पे क्लिक किया और जैसे सिमुलेटर पे क्लिक किया वो ओपन हो गया। और आप जानते हैं यहाँ पे पीएलसी सिम टीसीपी आईपी आया, तो मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पीएलसी सिम एमपीआई में, और यहाँ पे रन पी पे क्लिक करना है और इसके बाद मैं प्रोग्राम डाउनलोड कर सकूंगा। मैंने प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया और स्टेटस ऑन कर दिया। अब मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। अब देखेंगे, अब जो भी अभी सारे के सारे इनपुट्स मेरे लो हैं तो सब आउटपुट हाई दिख रहा है, लेकिन अब अगर मैं इनपुट को क्या करता हूं भाई, इनपुट को अगर मैं हाई करता हूं तो इसके से रेलिवेंट जो आउटपुट है वो आपको हाई दिखेगा। देखिए 0 नंबर हाई किया तो 0 नंबर आउटपुट है, ये यहाँ भी आप देख सकते हैं। 1 को हाई किया तो ये हाई है, 2 को हाई किया तो ये है, 3 को, तो ये सारे के सारे हाई हो रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे ये करना है कि अगर कोई अलार्म हाई हो जाए
अब मेरा जंप फंक्शन हाई हो जाए, जंप इंस्ट्रक्शन हाई हो जाए, तो क्या करें, बीच के जिस भी रंग को मैं चाहूं, या नंबर ऑफ रंग कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, कितने भी नंबर ऑफ रंग्स को स्किप कर सके उतने लिमिट ऑफ प्रोग्राम को, जो लिमिट जो नंबर ऑफ रंग्स है उनको स्किप कर सके, इसके लिए मेरे पास जंप फंक्शन है। इसके लिए मैंने स्टेटस ऑफ किया ताकि मैं प्रोग्राम में एडिट कर सकूं। अब मैंने कहा कि फर्स्ट रंग को छोड़ दो, जो सेकेंड रंग है वहां से जो प्रोग्राम है मेरा उसको स्किप करना है, ये दोनों रंग को मुझे मान लो स्किप करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक इनपुट लूंगा कि ये इनपुट जब हाई हो, ये सेंसर जब हाई हो तो मेरा काम करे। तो i0.4 ये मेरा क्या है भाई, जंप का इनपुट है। तो इसके साथ मैंने जंप फंक्शन अटैच कर दिया। अब जंप की एड्रेसिंग क्या होती है, J0 J1 J2 जितने सारे, आप एक ही प्रोग्राम के अंदर ना ढेर सारे जंप इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने J0 लिख दिया। अब मुझे कहां तक ब्लॉक करना है ये डिसाइड करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई, इसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ लेवल पे क्लिक किया। जैसे ही मैं लेवल पे क्लिक करूंगा यहाँ आ जाएगा लेवल का इंस्ट्रक्शन, और इस पे सेम एड्रेस जो जंप का लिया है ये बताएगा कि यहां से लेके इस लेवल तक, जंप से लेके लेवल, जब आप बॉल फेंकते हो तो आप फेंकते हो, कोई कैच करता है, किसी भी चीज का एक लिमिट होता है कि भाई स्किप करेंगे कहां तक करेंगे, तो वो कहां तक है ये लिमिट डिसाइड करता है। ये बताता है कि यहां आपका जो है जंप प्रोग्राम, जो जंप इंस्ट्रक्शन है ये टर्मिनेट हो जाएगा, जंप का जो अधिकार क्षेत्र है वो यहीं तक का है। तो J0 ले लिया आपने, ठीक है। तो अब जंप का वर्क कहां से होगा, यहाँ, ये जंप से लेके लेवल के बीच तक का। इसके पहले के प्रोसेस को ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा, इसके बाद के प्रोसेस को ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट किसको करेगा, बीच के प्रोसेस। अब मैंने कहा कि भाई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, तो मैंने प्रोग्राम डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया। अभी आप देखेंगे ऑलरेडी इनपुट हाई हैं, ये चारों इनपुट हाई हैं, ठीक है। तो आप देखें कि चारों आउटपुट भी आपके हाई दिख रहे हैं, जितने भी आउटपुट्स हैं वो सब आपको हाई दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे ही आप जो है ये 4 नंबर इनपुट हाई करते हो, जैसे आपने 4 नंबर इनपुट हाई किया, आप देखिए ये दोनों ऑफ हो गए। अगर मैं इन्हें ऑफ नहीं भी कर रहा हूं, यहाँ देखिए यहाँ तो हाई दिख रहा है सिमुलेशन में, उसको मत देखिए, आप यहाँ देखिए कि ये ऑफ हो गए हैं, ठीक है। ये ऑफ हो गए, बट इसके बाद का प्रोसेस रन कर रहा है, इसके पहले का प्रोसेस रन कर रहा है। तो मैंने इसे यहाँ से ऑफ करा दिया, पहले प्रोसेस ऑफ है। अगर ये ऑन है तो ये बीच के प्रोसेस को आप चाह के भी रन नहीं करा सकते। अब अगर मैं इसे रन भी कराऊं, देखें आप यहाँ कि अगर मैं 1 नंबर हाई करता हूं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, 2 नंबर तब भी कुछ नहीं, लेकिन जब मैं 3 नंबर इनपुट हाई करता हूँ i0.3, तो देखिए आउटपुट हाई हो रहा है। जब मैं 0 नंबर करता हूँ तो आउटपुट हाई हो रहा है। तो ये जो है एग्जीक्यूट प्रोग्राम तभी करेगा, बीच के प्रोग्राम को ये क्या करता है, स्किप कर देता है, सीधा डायरेक्टली यहाँ जंप से यहाँ आ गया प्रोग्राम। मीन्स अगर मान लो ये अलार्म सिस्टम है, अलार्म का जैसे ही ये सेंसर हाई हुआ, क्या करेगा, ये सारे लोड जो बीच में होंगे उनको स्किप कर देगा और सीधा का सीधा क्या करेगा, आपके जो है वाटर वॉल्व को ऑन कर देगा। और इससे क्या होगा भाई कि लोग निकल जाएंगे, इमरजेंसी गेट एग्जिट हो जाएगी, इस तरीके से काम करेगा। तो ये है हमारा जंप फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जंप फंक्शन तो ठीक है सर, लेवल भी समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जंप इफ नॉट या जंप नॉट, तो ये क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है। अभी क्या हो रहा था भाई जंप में, जब इनपुट आपका हाई है तो ये स्किप कर रहा है, अगर इनपुट हाई ना हो तो कभी अगर एनसी के साथ आपको जंप करने की नौबत आए, कोई इनपुट है उसके एनसी के साथ, तो आप क्या करते हैं, जंप इफ नॉट का यूज करते हैं। बट यहाँ आप ऐसे देख लेते हैं, जब ये हाई नहीं होगा इनपुट तब ये क्या करेगा, स्किप करेगा प्रोग्राम को, नंबर ऑफ रंग्स को, नंबर ऑफ नेटवर्क को। लेकिन जब ये हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये स्किप नहीं करेगा। तो यहाँ मैंने, हाँ, इस पे एड्रेसिंग सेम है, J0 J1 J2 इस तरीके से लिख दिया और प्रोग्राम को डाउनलोड किया, स्टेटस ऑन कर दिया। अब अभी आप देखेंगे ये लो है, तो ये लो जब है तो मैं इनपुट अगर हाई करता हूं, अभी आप देखें कि जैसे मैंने 1 नंबर इनपुट हाई किया कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर को हाई किया कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे 3 नंबर,
देखिए आउटपुट हाई हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से काम कर रहा है ये। जब ये लो है तो स्किप कर रहा है, आप देखिए 0 नंबर को आप हाई करोगे, ये भी हाई हो रहा है। इस बीच के प्रोसेस को ये नहीं चलने दे रहा है, स्किप कर रहा है। और जैसे ही मैं इसको हाई करूंगा, बीच का प्रोसेस भी आपका हाई हो जाएगा। जब ये लो होगा तो बीच का प्रोसेस जो है वो आपका काम नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है जंप फंक्शन के। आई होप आपको ये जंप इंस्ट्रक्शंस के तीनों जो फंक्शंस है ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट करना है। आपको अप्रोप्रिएट आंसर, अप्रोप्रिएट हेल्प जो भी कॉन्सेप्ट का होगा वो आपको जरूर दिया जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, उसके थ्रू आप पूछें अपनी प्रॉब्लम्स को, तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो 9355405045। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप मुझे मेल कर सकते हो raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है मुझसे मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ट्रेनिंग ज्वाइन करें, किसी भी ब्रांड के टूल पे, चाहे वो पीएलसी हो, स्कैडा हो, डीसीएस हो, एचएमआई हो, वीएफडी, जो किसी ब्रांड का, जैसे सीमेंस, नाइड्रा, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, वंडरवेयर, ओमरॉन, डेल्टा, किसी भी ब्रांड के टूल पे आप सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, तब भी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझसे। कोई भी डाउट हो, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी हो, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, कांटेक्ट करना है। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि नॉलेज जो है वो फैलाने से बढ़ता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो क्या है, जंप, जंप इफ नॉट और लेवल का एग्जाम्पल है। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे फायर कंट्रोल सिस्टम की, फायर अलार्म सिस्टम की। हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इन इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप फायर अलार्म सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसका प्रोग्राम कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।